नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और कुछ साधनाएं तमिलनाडु से आई है। ऐसी गजब की साधनाएं, कोई परिश्रम नहीं, हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत मर्दा मद दे खुदा, हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत कर ली, साधना तत्काल पूर्ण होगी। कहीं बैठना नहीं, कोई माला नहीं, कोई जाप नहीं, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष मंत्रों का कोई अनुष्ठान नहीं करना, कोई तर्पण नहीं, कोई मार्जन नहीं, कुछ नहीं। सीधी सीधी प्लेट में रखी हुई सी सफलता मिलती है। हिम्मत चाहिए, साधक में हिम्मत चाहिए। और देखिए, साधना, कुछ साधनाएं मैंने कहा ना, मैंने बहुत सारी ऐसी साधनाएं दी जो संयोग पर आधारित होती है। संयोग पर आधारित साधनाएं जो कोई भी व्यक्ति करता है, उस समय सारा तालमेल बैठना जरूरी होता है। सारा तालमेल बैठ जाए तो संयोग पर आधारित साधनाएं तत्काल पूर्ण होती है। लेकिन उसमें भी एक बात है कि जो साधक बैठ करके साधना करने वाला है, जिस साधक को साधना का अनुभव है, वही साधक कोई भी प्रकार की साधना हो उसे तत्काल पूर्ण कर सकता है। आप भी चाहते हैं कि आप भी इस साधना को तत्काल पूर्ण कर लें, आपकी ये साधना पूर्ण हो जाए, तो कम से कम आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा ऐसे बैठने का अभ्यास या ध्यान का अभ्यास, जिसका ध्यान सदा हुआ होगा ना, उसको साधना फटाफट सिद्ध होगी। तो आज जो मैं साधना बता रहा हूं वो एक ऐसी ही साधना है जो संयोग पर आधारित है और तत्काल सिद्ध होती है। आप इस साधना को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साधना करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण भी कोई मुश्किल काम नहीं है। शक्तियों से वचन ले लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम आगे होते हैं, उनको हैंडल करना। वो थोड़ा सा साधक में पावर होना चाहिए और अपनी ऊर्जा किसी भी हालत में बंटनी नहीं चाहिए। अपनी ऊर्जा किसी भी हालत में वो जिनको सिद्ध किए जा रहे हो वो नहीं ले जाएं, वो नहीं चुरा लें, वो आपको अपने में सम्मोहित नहीं कर ले। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ये अटेंडेंस मनुष्य की जो है ना, अलर्टनेस, ये जरूरी है। तो आप कहोगे कि ज़्यादा बातें करता है, रंग बिरंगे बेस बदल बदल के आता है। ये तो मेरा शौक है, कभी मैं तो किसी में आ जाता हूँ, कभी किसी में आ जाता हूँ। ये तो मैं मर्जी का मालिक हूँ, अच्छा लगता है भाई शुरू। तो इस साधना को कैसे किया जाएगा वो मैं बताता हूँ। ये साधना सिर्फ एक दिन साल में की जा सकती है, सिर्फ एक दिन। क्योंकि वो दिन आ गया है इसलिए मैं इस साधना को दे रहा हूँ, नहीं तो अभी पड़ी रहती बॉक्स में, बंद देता ही नहीं मैं। किस लिए देता, जरूरत है क्या है। इस साधना को सिर्फ एक दिन किया जा सकता है। वो दिन होता है महाशिवरात्रि का दिन। महाशिवरात्रि के दिन ही इस साधना को संपूर्ण किया जा सकता है। यह साधना महाशिवरात्रि के दिन आप कैसे करेंगे? 2 बातों का ध्यान रखें। 2 मंत्र बताता हूं जो तमिल के मंत्र हैं। मुझे बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि हो सकता है मैं इतना बढ़िया नहीं बोल पाऊं तमिल। 2 मंत्र है, उन 2 मंत्रों को पहले रट करके इस साधना के लिए तैयार रखें। और कुछ चावल जो है, वो चावल हल्दी में पीले करके उन पर हिना का इत्र लगा करके एक पॉकेट में, जेब में रख लें। हो सकता है कि वो अवसर आ जाए तो एक ही क्षण में आप शक्ति को सिद्ध कर सकते हो। एक क्षण नहीं लगेगा। इधर चावल फेंका नहीं, उधर शक्ति सिद्ध हुई नहीं, बस इतनी देर लगेगी। फेंका कहां फेंकोगे? तो एक तो ये चावल तैयार रखना अपने पॉकेट में, एक सूत का धागा तैयार रखना। सूत के धागे होते हैं ना, जिससे जनेऊ बनती है, ऐसे सूत के बहुत सारे आइटम बनते हैं। तो वैसा सूत का कोई धागा ले आना, छोटा सा, एक बिसत का ले आना, एक बिलात का, एक बित्ते का, वो बहुत है। सूत का एक धागा आपके पास चाहिए। 2 मंत्र उनको पहले तैयार कर लें। एक मंत्र जो चावल फेंकोगे उस समय तत्काल आपको वो मंत्र बोलना, 2 बार बोलना, सिर्फ 2 बार वो मंत्र बोलना है। दूसरा मंत्र आगे का काम का मैं बता दूंगा, बांध का मंत्र है, ये भी जरूरी है। तो पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र है नलवल टुक्कल, नलवल टुक्कल, नलवल टुक्कल। इस मंत्र को याद रखें, ये बहुत जरूरी मंत्र आएगा काम में अभी आपके। और दूसरा मंत्र है कटिक कोलुंकल, कटिक कोलुंकल, ये दूसरा मंत्र है।
इन दोनों मंत्रों को आप तैयार रखिए। अब आपको क्या करना है, बताता हूं क्या करना है। शिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन सूर्य उदय तक कभी भी 24 घंटे में कभी भी, चक्रवाक हवा का तो आपको पता ही है, चक्रवाक हवा कहीं भी आपको दिखाई दे जाए, बवंडर जिसे कहते हैं ना, बवंडर, चक्रवाक हवा, बवंडर, वो बवंडर कहीं भी आपको दिखाई दे जाए या संयोग से इधर काम होना हो इधर संयोग होना हो तो बवंडर कहीं भी आपको वो दिखाई दे जाए तो तत्काल बवंडर के उत्तरी क्षेत्र में पहुंच जाओ। जैसे यहां बवंडर है, बवंडर के उत्तर दिशा की तरफ पहुंच जाओ और दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रखो। आप उत्तर में जाओगे तो मुंह अपने आप दक्षिण में हो जाएगा। दक्षिण में मुख करके आपको और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ इतना ही काम करना है कि वो चावल जेब से निकालना है और नलवल टुक्कम, नलवल टुक्कल, नलवल टुक्कल ऐसा 2 बार बोल करके वो चावल उस बाउंडर में फेंक देना है। जैसे ही उस बाउंडर में वो चावल फेंकोगे नलवल टुक्कल बोल करके, वैसे ही तत्काल उसमें से एक पति पत्नी, एक स्त्री पुरुष पूर्ण नग्नावस्था में आपको दिखाई देंगे। जैसे ही वो आपको दिखाई दे तत्काल आपको एक काम करना, दूसरा जो मंत्र है, दूसरा मैंने मंत्र बताया ना, मैंने कहा दोनों मंत्र याद करना, कटिक कोलुंकल, कटिक कोलुंकल, कटिक कोलुंकल, इस मंत्र को उनको दिखा करके वो धागा, वो प्रेत प्रेतनी जो आपको दिखाई देंगे उनको वो धागा दिखा करके अपने बाएं पैर में वो धागा बांध लो। इतना धागा बड़ा होना चाहिए कि बाएं पैर में वो धागा बांध लो। बाएं पैर में इधर धागा बांधा नहीं कि उधर से चीखो पुकार चित्कार शुरू हुई नहीं। अब आपकी परीक्षा है भाई, अब हिम्मत रखना। अब हिम्मत हार गए तो समझ लो कि लंका लुट गई। हिम्मत क्या रखनी है? हिम्मत यह रखनी है महानुभाव कि अब आपको डराया जाएगा, धमकियां दी जाएगी, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, आपके साथ कई प्रकार के मायावी नाटक किए जाएंगे, आपके बच्चों का गला दिखाया जाएगा, देख तेरे बच्चों को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरी बीवी को मार दूंगा, ये धागा खोल, फटाफट धागा खोल, नहीं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे बड़ी बड़ी बातें आएगी। होगा कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे और ऐसे हजारों भूत प्रेत आपको दिखा देंगे, हा हा करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसी कई प्रकार की मायाएं दिखाई जा सकती है। इसलिए मैंने कहा ना कि हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ हिम्मत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिसका कलेजा कच्चा होगा वो तो वहीं टमाटर हो जाएगा, फिस हो जाएगा। कलेजा मजबूत होगा वो आदमी डरेगा नहीं किसी भी हालत में, और डरेगा नहीं तो पार भी कर लेगा। तो डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, कई प्रकार से आपको बहुत सारे नाटक दिखाए जाएंगे, फिर भी आप टस से मस नहीं हुए और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते रहे, लल्ला हम तो नहीं खोलेंगे। तो अब वो आखिरी स्टेज में पति पत्नी दोनों एकदम आपके सामने पुरुष स्त्री की तरह पूर्ण नग्नावस्था में आपके सामने खड़े हो जाएंगे और गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे कि ये धागा खोल दो। आप कहोगे कि धागे से मुझे कोई मतलब नहीं, धागा तो मैं खोल दूंगा, मुझे क्या लेना है। ये साधना जो है ना, ये तमिल में उस समय के जानकार जो होते थे ना, वो लोगों का बुरा करने के लिए करते थे। ये जो शक्ति सिद्ध होती है ना, ये बहुत भयंकर शक्ति होती है जो एक पल में किसी का कुछ भी नुकसान कर सकती है। वो भक्ति का कोई गुरु का भक्ति का आशीर्वाद नहीं, और साधारण इंसान हो उसका तो बंटाधार कर सकती है, उसका पूरा घर उजाड़ सकती है, कहीं से कुछ भी ला सकती है, ले जा सकती है, लोगों को डरा सकती है, भयभीत कर सकती है, बीमार और किसी को बीमार कर सकती है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, आकर्षण, सारे काम ये कर सकती है, षड्कर्म पूरे कर सकती है। इसलिए वहाँ के जो तांत्रिक थे, जानकार लोग थे, वो इस शक्ति को आसानी से सिद्ध कर लेते थे और फिर टैकल और हैंडल करते थे। इस प्रकार से आप करोगे तो अब वो कहेंगे कि भाई हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, ये धागा छोड़ दो। आपको हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने से मुझे कोई मतलब नहीं। आपके हाथ अपने पास रखो, वचन देते हो, वचन में बंधते हो तो मैं धागा खोल देता हूँ। एक तरफ तो बंधना पड़ेगा, या तो मेरे पैर में बंधे रहो या फिर वचन में बंधे रहो। तो बोलेगे कि वचन में मैं बंध जाऊंगा। अब यहाँ थोड़ी समझदारी की बात है कि जो उसका पति है वो कहेगा हाँ मैं वचन देने के लिए तैयार हूं। अगर आपने अकेले से वचन ले लिए और उसकी पत्नी से वचन नहीं लिए तो वो पत्नी वचन लेकर के धागा खोल करके जेब में डालते ही आपको मार डालेगी,
क्योंकि पत्नी जो है ना उस प्रेत की, वो प्रेत से ज्यादा शक्तिशाली है और प्रेत पत्नी का कहना मानता है। इसलिए इस बात को 100% ध्यान में रखना कि आप कहें कि वचन तो लेना है लेकिन आपसे अकेले नहीं लेना है महानुभाव, पत्नी के साथ में लेना है। हे महापुरुष, आप और आपकी धर्म पत्नी जो दोनों है, दोनों एक साथ वचन दोगे, दोनों हाँ भरोगे तो ही मैं धागा खोलूंगा। तब पत्नी को कहना पड़ेगा कि हाँ मैं भी वचन देने के लिए तैयार हूं। अब आप अपना वचन तय करें, वचन मांगे, बहुत ही सोच समझ करके वचन मांगे। जो शक्ति है मामूली नहीं है, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है कि एक झाड़ा दिया और फेंक दिया। ये शिवरात्रि के दिन एक विशेष जोड़ा होता है जो विवाह परिणय सूत्र में बनता है। प्रेत प्रेतनी विशेष होते हैं जो विवाह के मंगल सूत्र में बंधते हैं। क्या क्या बोलते हैं उसको, कौन से सूत्र में बंधते हैं, वो उनका एक संस्कार बन जाता है और उस संस्कार से उनके बीच में एक गजब की अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है और वो शक्ति किसी का भी बुरा और किसी का भी भला कर सकती है। इनमें भला करने की भी उतनी क्षमता है जितनी बुरा करने की है। अभी जितने मैंने बुरे नाम गिनाए ना, इनका उल्टा कर लो उतना ये भला भी कर सकती है। ये किसी को ठीक भी कर सकती है। किसी के घर में कोई भूत प्रेत पिशाच कोई टोना टोटका उसे भी निकाल करके फेंक सकती है। ये त्रिकाल ज्ञान भी बता सकती है। ये बहुत सारे काम है जो कर सकती है। ऐसे हजारों काम है जो इस प्रेत प्रेतनी के जोड़े से लिया जा सकता है। तो अब आप वचन लेंगे, वचन बड़े सोच समझ करके आपको लेने हैं। वचन ये लेना है कि देखो ये धागा मैं खोल रहा हूं, लेकिन आप मेरे बंधन में रहोगे, मुझसे बिना पूछे कोई भी काम नहीं करोगे। किसी भी व्यक्ति को मुझसे बिना पूछे छेड़ना, सताना, परेशान करना, सुख देना, दुख देना, कोई भी काम नहीं करोगे। हवा तक नहीं लगने दोगे कि तुम मेरे साथ रहते हो। बस इस बात का पता खाली एक तो भगवान को रहना चाहिए या तुमको और मुझे रहना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो, और किसी को भी इस बात का भनक तक मत लगने देना कि तुम मेरे साथ हो। जब भी मैं तुमको कोई काम बताऊं तत्काल वो काम पूर्ण करोगे और बदले में जो तुम्हारा भोग बनेगा, पीले चावल बनेंगे हिना के इत्र के, वो पीले चावल हम आपको देंगे। तो पीले चावल आपको देने पड़ेंगे। पीले चावल आपने दे दिए, आपका भोग तुरंत वो लेंगे और आपका काम कर देंगे। तीसरा वचन में आपको ये याद रख के मांगना है कि जिस दिन भी ये धागा खोल करके मैं गंगा में विसर्जित करूं, उस दिन तुरंत आप अपने लोक में हंसते हंसते पहुंच जाओगे। और हंसते हंसते पहुंच जाओगे तो आप मुझे और मेरे परिवार के या मेरे जान पहचान के या मेरे किसी भी रिश्तेदार को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना अपने लोक में चले जाओगे। ये सारी बातें उनसे आप तय करेंगे तो वो चले जाएंगे। उसके बाद में जब भी उन्हें बुलाओगे तो उनसे पहले पूछ लेना कि अब आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन जब भी मैं बुलाऊं तब आप आ जाना। तो मैं बुलाऊं तो आप आएंगे कैसे, तो वो शर्तें बता देंगे, कि वो तरीका बता देंगे कि भाई इस प्रकार से आप करोगे तो आ जाएंगे, या धागे पर 3 मंत्र बोलोगे तो आ जाएंगे, या धागे पर हमारा नाम लोगे तो आ जाएंगे। कुछ भी वो जो भी बात करेंगे या अपनी तरफ से कोई चीज़ देंगे कि ये चीज़ आप ऐसे मसलना या ऐसे कुछ भी करना, तो जो इंस्ट्रक्शन बताए उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उनको दोबारा वापस बुलाया जा सकता है। और चाहो तो उनको कहो कि आप कहीं जाना ही नहीं है, मेरे साथ 2400 घंटे रहो। लेकिन 2400 घंटे रहने में आपका नुकसान है। इस बात का ध्यान रखना कि प्रेत आत्मा यदि 2400 घंटे साथ में रहती है, पति पत्नी दोनों, तो आपके लिए कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है। चाहे कितने ही वचन ले लो, बहुत सोच समझ करके जीवन जीना पड़ता है। ये समझ लो कि एक भयंकर बीमारी है, या ये समझ लो कि एक नंगी तलवार है जो आपके सर के ऊपर लटक रही है, कच्चे सूत में कभी भी सर पे गिर सकती है। इसलिए अब जब जरूरत हो तभी बुलाना, बिना जरूरत के मत बुलाना। बिना जरूरत के तो जितना दूर रखा जाए उतना ही बढ़िया है। इस प्रकार से ये एक खतरनाक, बहुत जानदार और संयोग पर आधारित तमिलनाडु की साधना है जो हमें एक शिष्य से मिली है। वो उनके जो खानदान है पूरा, उसमें तंत्र मंत्र खूब चलता था, खूब मतलब वो लोग जानकार थे तंत्र मंत्र के। तो उन्होंने ये साधना हमको इसी कुछ 3-4 साधना है जो उन्होंने भेजी है। एक तो एस्ट्रो कमल पर दे रहा हूँ, दूसरा एक और बेस्ट साधना, ऐसी ही वो बेस्ट साधना वो अलौकिक साधना पर भी दूंगा। तो आप उसे भी वॉच कीजिएगा, इसे भी वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।